नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उसे आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पैंडेमिक के दौर में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां चाइना को छोड़कर या फिर किसी भी देश से वो अपना कारोबार करने के लिए हमारे देश में आ जाए, फिर चाहे वो एप्पल हो या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। लेकिन टोयोटा के भारत में जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर शेखर विश्वनाथन, उन्होंने हाल ही में ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई चीज़ों को पॉइंट आउट किया है और कुछ चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत में टैक्सेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से टोयोटा फिलहाल अनिश्चित काल के लिए भारत में किसी भी तरीके से कोई भी एक्सपेंशन नहीं करेगा। हम हमारे सभी एक्सपेंशन प्लान्स को फिलहाल रोक रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो अब ये भारत को तय करना है कि उन्हें टोयोटा चाहिए या फिर पकोड़ा चाहिए। दोस्तों उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया है उसका लिंक मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि मिस्टर शेखर विश्वनाथन ने ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, व्हाई इंटरनेशनल प्लेयर्स आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग इन इंडियन मार्केट टू मेक इट्स पोजीशन स्ट्रांग एंड सम ऑफ इट्स रीसेंट एग्जांपल्स। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में टोयोटा का कितना मार्केट शेयर है और क्या टोयोटा भारत को छोड़ के जाने वाली है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि क्या सच में भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर बाकी सेक्टर्स के लिए टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। पांचवा आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि विदेशी कंपनियां भारत को छोड़कर ना जाए, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बना रहे और ग्रोथ रेट और बढ़े, बहुत ज़्यादा कंपनीज और भी ज़्यादा कंपनीज भारत की ओर अट्रैक्ट हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से कड़े कदम उठा रही है। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बारे में अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर शेखर विश्वनाथन ने ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है दोस्तों, भारत में बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस के चलते टोयोटा फिलहाल किसी भी तरीके से भारत में कोई भी एक्सपेंशन नहीं करेगा। इस पैंडमिक के दौर में टोयोटा की तरफ से आने वाले इस बयान को हम एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मान सकते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है दोस्तों कि फिलहाल अनिश्चित रूप के लिए टोयोटा अपने सभी एक्सपेंशन प्लान्स पर भारत में रोक लगा रहा है, उन्हें रोक रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी एक्सपेंशन नहीं करेगा। ये एक आम सी बात होती है दोस्तों, किसी भी कंपनी का सीधा सीधा मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, अपने फुल स्केल और कैपेसिटी पे काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, एक्सपैंड करे, ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन टोयोटा यहाँ पर क्लियरली कहना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं। इस पैंडमिक के दौर में टोयोटा की तरफ से इस तरीके का बयान आना हमारी गवर्नमेंट के लिए और पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इस पैंडमिक के दौर में हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आए और अपना कारोबार करें। क्योंकि इस पैंडमिक के दौर में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है उसका जो इफेक्ट है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके, लेकिन टोयोटा की इस अभी जो बयान आया है उसकी वजह से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाई इंटरनेशनल प्लेयर्स आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन इंडियन मार्केट एंड सम ऑफ इट्स रीसेंट एग्जांपल्स। वैसे अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कार मार्केट है दोस्तों, और जो भी विदेशी कंपनियां इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काम कर रही है उनको आप देखेंगे कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपने पांव जमाने के लिए, अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए और एक अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर बनाने के लिए वो आज भी आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आएंगी दोस्तों। इसके हम रिसेंट में कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो कि टोयोटा ने अभी जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से भारत में एक्सपेंशन नहीं करेंगे, अपने सभी एक्सपेंशन प्लान्स पर वो रोक लगा रहे हैं।
लेकिन इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए टोयोटा ने मारुति के साथ में एक जॉइंट वेंचर किया है, जिसके तहत वो मारुति की कुछ गाड़ियां अपने ब्रांड के अंडर बेचेंगे, जैसे कि ग्लांजा, और मारुति की जो विटारा ब्रेजा है उसे अर्बन क्रूजर के नाम से टोयोटा अब बेचेगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दोस्तों, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए फोर्ड ने महिंद्रा के साथ में एक जॉइंट वेंचर किया है और उनकी गाड़ियां हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी। तीसरा रीसेंट एग्जांपल है दोस्तों, जनरल मोटर्स यानी शेवरले को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट छोड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। चौथा और बहुत ही रीसेंट एग्जांपल, पिछले 1-2 दिनों में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा दोस्तों कि अब हार्ले डेविडसन भी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट छोड़ के जा रही है। उस पर भी मेरा एक डिटेल वीडियो अगले 1-2 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। टोयोटा में भारत के जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर शेखर विश्वनाथन, उनके मुताबिक वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस के चलते उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें वो फुल स्केल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस होने की वजह से दोस्तों कंज्यूमर डिमांड जनरेट नहीं होती है, गाड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो जो कंज्यूमर होते हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी से वो उसके बाहर हो जाती हैं, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर बहुत बार ऐसा वक्त आता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आइडल होती है, उसमें काम नहीं होता है, जिसकी वजह से नए जॉब क्रिएट नहीं हो पाते हैं दोस्तों, लोगों को काम नहीं मिल पाता है, उनका प्रोडक्शन फुल स्केल पर नहीं चल पाता है और दिन ब दिन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता रहेगा तो फिर कोई भी कंपनी एक्सपेंशन कैसे करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि टोयोटा का भारत में कितना मार्केट शेयर है और क्या टोयोटा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट छोड़ के जाने वाली है। टोयोटा का ये कहना है दोस्तों कि उन्होंने भारत में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन कर पाए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। लेकिन भारत में जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके चलते उनको एक कड़ा संदेश मिलता है कि वी डोंट वांट यू बट वी ओनली वांट टैक्सेस। इसी के साथ साथ टोयोटा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इसका ये मतलब ना निकाले कि टोयोटा भारत का मार्केट छोड़ के जाने वाली है, लेकिन ये क्लियर है कि टोयोटा फिलहाल अनिश्चित समय के लिए भारत में अपने सभी एक्सपेंशन प्लान्स पर पूरी तरीके से रोक लगा रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि टोयोटा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लगभग 1997 से मौजूद है और आज 20-22 सालों के बाद भी टोयोटा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। जहां तक टोयोटा की इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में शेयर की बात है दोस्तों, हर साल आपको ये देखने को मिलेगा कि टोयोटा का मार्केट शेयर नीचे गिरता हुआ आपको नजर आएगा। अगस्त 2000 के अगर रीसेंट आंकड़ों की हम बात करें तो टोयोटा का मार्केट शेयर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मात्र 2.6% रह गया है, जो कि पिछले साल लगभग 5% हुआ करता था। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या भारत में सच में टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हाई है। जनरली हमारे देश में गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगती है दोस्तों। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है वो और कई अलग अलग एडिशनल टैक्सेस भी कलेक्ट करती है, जो कि 1% से लेकर 22% हो जाता है। इसे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोस्तों 50% टैक्स गाड़ियों पर बन जाता है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट 50% टैक्स अगर गाड़ियों पर कलेक्ट करेगी तो फिर कंज्यूमर डिमांड कैसे बढ़ेगी, गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिकेंगी और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कैसे करेंगी। टोयोटा का यहाँ पर यह भी कहना है दोस्तों कि अगर वो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी बनाते हैं जिसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी वाला इंजन अगर लगा हुआ होगा, जिस पर गवर्नमेंट लगभग 50% से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, तो बाकी देशों के मुकाबले यानी कि चाइना, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड जैसे देशों के मुकाबले ये टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंज्यूमर डिमांड नहीं बढ़ पा रही है। इसी टैक्स स्ट्रक्चर के चलते दोस्तों 2017 में जनरल मोटर्स यानी शेवरले ने इंडिया को टाटा बाय बाय कहा था और अब हार्ले डेविडसन भी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को बाय बाय करती नजर आ रही है। 20 सालों के बाद भी दोस्तों आज भी आप देख पा रहे हैं कि फोर्ड इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आ रही है और सरवाइव करने के लिए फोर्ड ने महिंद्रा के साथ में एक जॉइंट वेंचर किया है, जिसके तहत फोर्ड अपनी गाड़ियां अब बेचेगा। जबकि फोर्ड जब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में आई थी तब वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट थे और उन्हें विश्वास था कि सन 2020 तक फोर्ड इंडिया की टॉप 3 कंपनी में से एक होगी। लेकिन यहाँ पर इस टैक्स स्ट्रक्चर के चलते और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के चलते उनके अरमानों पर भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है।
अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट और लाख टके के सवाल के बारे में, जो कि है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश को छोड़कर ना जाएं, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कदम उठा रही है। तो आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में ये आपको सुनने को मिला होगा दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 23 बिलियन यूएस डॉलर की एक प्रोडक्शन लिंक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम लाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी गवर्नमेंट सोच रही है दोस्तों कि इस पैंडमिक के इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौर से उभरने के लिए हमारे देश में जो पैसेंजर व्हीकल्स पर जीएसटी लगती है उसे गवर्नमेंट 28% से घटाकर लगभग 18% करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि ये केवल 2 से 3 महीनों के लिए होगा, लेकिन इसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है दोस्तों। इस पर मैं बहुत ही विस्तार से और एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है। अगर अभी तक आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इन सभी चीज़ों के बावजूद दोस्तों और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमारी सरकार को हमें देने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों टोयोटा एक जापानीज़ कंपनी है और जापान के साथ में हमारे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन किसी भी देश के साथ में हमारे रिश्ते कितने भी अच्छे हों, अगर हमारे देश में हम प्रॉपर रिफॉर्म या फिर पॉलिसीज़ और टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें किसी भी तरीके से बेहतर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जिस तरीके से लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर टोबैको होता है या फिर लिकर होते हैं, उन पर गवर्नमेंट कई सारे एडिशनल टैक्सेस लगाती है। उसी तरीके से मुझे लगता है आज भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाड़ियों को एक लग्जरियस प्रोडक्ट के अंडर कंसिडर करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं। उसके 2 उल्टे इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों। पहला होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई नहीं आ पा रहा है। ये हो गया पहला गलत परिणाम। दूसरा गलत परिणाम ये है दोस्तों कि आज की डेट में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारे देश में कुल मिलाकर केवल 7 या फिर 8% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास में आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फिलहाल हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर केवल 5% जो है जीएसटी लगा रही है। फिलहाल उनकी जो सेल है वो कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा सा है, लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, अगर हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लगाएगी, टैक्सेस बढ़ाएगी, तो उनकी भी कंज्यूमर डिमांड नहीं बढ़ेगी, उन गाड़ियों की कीमत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो फिर कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी या फिर आउट ऑफ रीच हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि हमारे देश में जो कन्वेंशनल सेगमेंट है यानी कि पेट्रोल और डीजल का सेगमेंट है, उसमें कुल मिलाकर जो मार्केट शेयर है उसमें से 70% मार्केट शेयर पर इकलौता मारुति और हुंडई का कब्जा है। उसके बाद में बाकी सभी बची हुई कंपनियां आ जाती हैं और ऐसे केस में अगर बाकी कंपनियां जैसे कि टोयोटा है वो अगर कुछ अलग करना चाहती हैं, जैसे कि टोयोटा हाइब्रिड व्हीकल्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर भी लगभग 43% टैक्सेस लगाती है, तो ऐसे में उन हेवी टैक्सेस के चलते बाकी सभी कंपनियों के पास में भी फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है दोस्तों। और ऐसे करते करते धीरे धीरे देर सवेर सभी कंपनियां एक एक करके धीरे धीरे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को टाटा बाय बाय कहने पर मजबूर हो जाएंगी। पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हेवी टैक्सेस के चलते बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कंज्यूमर के लिए अनअफोर्डेबल बन जाती है और फाइनेंशियली उनकी बाइंग कैपेसिटी से बाहर या फिर आउट ऑफ रीच हो जाती है। इस पर भी गवर्नमेंट को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी आज भी इंडिया में मैक्सिमम 7 to 8% लोगों के पास ही गाड़ियां हैं। छठा सवाल ये है दोस्तों कि एक और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में आएँ और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन विदेशी कंपनियां तभी भारत में आ पाएंगी जब उनको अपने प्रोडक्ट के लिए भारत में कंज्यूमर डिमांड नज़र आएगी। और कंज्यूमर डिमांड कब नज़र आएगी दोस्तों? जब कंज्यूमर को लगेगा कि वो प्रोडक्ट उन्हें सस्ते दामों में मिल रहे हैं। और प्रोडक्ट के दाम सस्ते कब होंगे? जब गवर्नमेंट अपने टैक्स स्ट्रक्चर को कुछ रिफॉर्म करेगा और टैक्स कम करेगा, तभी कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, तभी बाकी विदेशी कंपनियां यहां पर आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। आखिरी 7वां और इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों, नाउ इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि टैक्स स्ट्रक्चर को डेफिनेटली रिफॉर्म करे, पॉलिसीज़ को बेहतर बनाए और एक
स्टेबिलिटी इस सेक्टर में लेकर आए, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर ग्रो करे, लोगों की डिमांड भी पूरी हो, कंपनीज भी यहाँ पर ग्रो कर पाएँ, प्रॉफिट कमा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दोस्तों गाड़ियाँ खरीदने का मौका मिले। दुनिया के अगर हम हाउस होल्ड स्ट्रक्चर को देखें तो लगभग साउथ कोरिया में 83% लोगों के पास में आज भी गाड़ियाँ हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जिनमें 80% से ज़्यादा लोगों के पास में गाड़ियां हैं। वहीं पर भारत में केवल 7 से 8% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास में खुद की 4 व्हीलर या फिर गाड़ियां देखने को मिल पाती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कैसे लगे, इस बारे में आपकी क्या राय है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतजार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।